नमस्कार अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर सारे देश के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। जगह जगह भंडारे लगे हैं, कन्या भोजन हो रहा है, माता दुर्गा के अष्टम स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कहीं पर पंचकुंडीय यज्ञ हो रहा है तो कहीं षटचंडी पाठ और हवन किया जा रहा है। माताएं बहनें और दुर्गा के भजन गा रही हैं। ढोलक और मंजीरों की ताब से भक्ति धारा प्रवाहित हो रही है। नवरात्रि का समापन रविवार को रामनवमी के साथ हो जाएगा। नवदुर्गा महापर्व की अष्टमी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों में क्या माहौल है, ये जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि आज 8वें दिन नवरात्र के माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। कई मंदिरों में पंचकुंडीय यज्ञ हो रहा है, कहीं षटचंडी का पाठ तो कहीं पर हवन पूजन किया जा रहा है। खासा रौनक आज मंदिरों में देखी जानी है। भक्तों की भारी भीड़ है। आज भजन कीर्तन पूरे दिन आज चलने वाले हैं। चैत्र नवरात्र पर दुर्गाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और नवरात्र के इस महापर्व का कल समापन हो जाएगा रामनवमी के साथ ही। और आपको बता दें, महागौरी की उपासना से सुख समृद्धि मिलती है और सच्चे मन से जो भी भक्त पूजा अर्चना करता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या उत्साह, क्या रौनक माता के मंदिरों में देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से विनोद और वहीं बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही रायपुर से पुष्पांजलि साहू हमारे साथ जुड़ रही है। चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। पहले इंदौर का रुख करेंगे। योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, सीधा आपके पास आते हुए, अभी आप किस जगह पर मौजूद हैं, किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या रौनक वहां पर आज दुर्गाष्टमी के दिन देखी जा रही है? नवरात्रि का जो ये पर्व है 9 दिनों तक बड़ा उत्साह से मनाया जाता है। और हम आपको बताते हैं, हिंदू धर्म में ये जो नवरात्रि होती है, क्षेत्र की नवरात्रि होती है, ये प्रमुख होती है, बड़ी नवरात्रि होती है। और जो नवरात्रि हम जो उत्साह के साथ जो मनाते हैं, जिसमें गरबा, डांडिया, रास उल्लास होता है, वो नवरात्रि एक्चुअल में कल्चर के हिसाब से, गुजरात के हिसाब से जो कल्चर चल पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लोगों को दिखाई देती है और ज्यादा लोग उसको उत्साह से मनाते और समझते हैं। लेकिन ये जो नवरात्रि, इसमें धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान काफी बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज, लोग इस नवरात्रि के दौरान अपने घरों में जो है वो माता जी की स्थापना करते इसी नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि में। और वहां पर जवारे बोए जाते हैं, जो गेहूं होता है, गेहूं के जवारे बोए जाते हैं और 9 दिनों तक उसकी पूजा होती है। और 9 दिनों के बाद में जो है इसका विसर्जन किया जाता है नदी में। बकायदा जैसे हम नवरात्रि माता जी का विसर्जन करते हैं, उसी तरह से विसर्जन किया जाता है। आज जो है महाअष्टमी का पर्व और जो है सुबह से कन्या भोज, कन्या पूजन चल रहा है। लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और लोग घरों में अभी कन्या भोजन का और कन्या पूजन का आयोजन कर रहे हैं। शाम को यहाँ जब मैं खड़ा हूँ इंदौर के तिलक नगर के दुर्गा मंदिर पर, यहाँ पर शाम को भव्य आयोजन किया जाएगा, भजन संध्या होगी, अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। मेरे साथ में पंडित जी हैं, मैं पंडित जी से जानता हूँ कि नवरात्रि का क्या विशेष महत्व होता है और क्या आज इस मंदिर में क्या विशेष होने वाला है। पंडित जी, ये नवरात्रि का क्या विशेष महत्व माना जाता है? इस नवरात्रि में अधिक से अधिक लोग घरों में ज्यादा पूजा करते हैं। और देखा जाए तो वो नवरात्रि में जो ये क्षेत्र की नवरात्रि आज अष्टमी है, वो नवरात्रि में लोग उत्सव के साथ पूजा करते हैं। और यहाँ देखा जाए तो लोग मंदिरों में आकर अपने घरों में पूजा करते हैं। तो क्या माहौल है आज इस मंदिर में? क्या विशेष हो रहा है? शाम को होने वाला है क्या भजन पूजन और किस तरह से? शाम को गायत्री चालीसा का पाठ होता है, उसके बाद आरती होती है। रोज मतलब नियमित बहुत सालों से यही चलता आ रहा है। और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है। कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं आज तो अष्टमी है। आज मतलब अधिक से अधिक शाम को भी आने की लोग आ सकते हैं। अभी घरों में लोग ज्यादा पूजा करते हैं? घरों में पूजा ज्यादा करते हैं और कन्या भोज भी आज होता है। देखिए ऋषिका, हम बता दें कि जो ये नवरात्रि होती है इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में पूजा, क्योंकि घर में घट स्थापना की जाती है, जवारे बोए जाते हैं। तो इस दौरान जो है वहाँ घरों में आज अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, लोग कन्या पूजन कर रहे हैं। उसके बाद में कल रामनवमी जो पूरे देश में उल्लास से मनाई जाएगी, उसकी तैयारी भी इस मंदिर में चल रही है। और शाम को यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और अन्य आयोजन होंगे और शाम को यहाँ पर भव्य तैयारियां इसकी चल रही है।
जी ऋषिका। बिल्कुल योगेश, देखिए पंडित जी से बात करने की कोशिश भी आपने की, क्योंकि रामनवमी के साथ ही नवरात्रि के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। लेकिन आज की बात करें, जैसे कि आपने बातचीत भी की, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से मंदिर में किस तरह से भक्तों की कतार लगी हुई है, भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में जहां पर आपकी मौजूदगी, वहां की अगर बात करें तो अभी तक क्या संख्या रही होगी श्रद्धालुओं की? कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या विशेष व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है ऐसी जिससे उन्हें असुविधा ना हो? देखिए ऋषिका, यहाँ ये जो इंदौर में इंदौर की खासियत ये है कि लोग सबसे पहले सुबह, मतलब सुप्रभात होते ही 5-6 बजे से ही मंदिरों को दर्शन करना, क्योंकि वो उनका मानना है कि सुबह के काम की शुरुआत अगर भगवान की पूजा से और भगवान की आराधना से हो तो शायद पूरा दिन अच्छा और पूरा वर्ष अच्छा जाता है। तो सुबह 6 बजे से यहाँ पर मंदिरों में लगातार लोगों का तांता है, क्योंकि अब गर्मी का समय है तो लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द दर्शन कर लें और अपना जो कार्यस्थल पर पहुंच जाए, क्योंकि वर्किंग डे है। तो वर्किंग डे के दौरान जो सरकारी दफ्तर की छुट्टी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से लोग अपने दफ्तर और गृहिणियां जो है अपने घरों में, क्योंकि स्कूल भी शुरू हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ी लंबी कतारों के साथ में दर्शन किए। और अब जाके लोग थोड़ा सा अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और आज माता की विदाई की जो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल योगेश, लौटते हो आपके पास। हमारे साथ रायपुर से पुष्पांजलि भी लगातार बनी हुई है। पुष्पांजलि, आज दुर्गाष्टमी के दिन क्या विशेष विधि विधान से पूजा की जा रही है रायपुर के मंदिर में? आपकी जहां पर मौजूदगी है अभी, वहां से तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से विशेष साज सज्जा उस मंदिर में की गई है और कितना उत्साह है आज के इस दुर्गाष्टमी के दिन का। जी ऋषिका, बिल्कुल। आज मैं राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर काली मंदिर स्थित है और काली मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को 70 से 75 साल पुराना माना जाता है और ये मंदिर अपने आप में काफी प्रतिष्ठित है और अपने आप में काफी लोगों में आस्था है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग लगातार आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज अष्टमी का दिन है। हमारे साथ पंडित जी उपस्थित हैं, हम जानेंगे उनसे कि क्या कुछ इस बार अष्टमी में विशेष है और क्या कुछ इस बार खास होने वाला है, क्योंकि लोगों की यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार हमें देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं माता काली की दर्शन करने के लिए आ रहे हैं सब। आज अष्टमी का दिन है, माता गौरी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इसी कड़ी में आज जो इस मंदिर में है भीड़ हमें देखने को मिल रही है और शाम को यहाँ पर हवन कुंड जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और हवन कुंड में शामिल होंगे। हवन कुंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तरीके से इस हवन कुंड को बनाया गया है और इसको अभी सजाया भी जाएगा। साथ ही ये जो पूजा है अष्टमी का उसे काफी खास माना जाता है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि पंडित जी से हम सीधा जानेंगे कि क्या कुछ खास रहेगा। आज अष्टमी का पूजा होना है, क्या कुछ खास रहेगा? नहीं, खास क्या है, 7 दिन जो पूजा अर्चन किए हैं उसकी पूर्णता के लिए आज अष्टमी हवन होगा और हवन के पश्चात जो है आरती होगी। आरती के पश्चात विशेष महाभंडारा होगा। भंडारा आज ही होगा या कल नवमी के दिन? यानी कि कल विसर्जन का दिन है? नहीं, वैसे अष्टमी चैत्र नवरात्र जो है ये अष्टमी के दिन विशेषकर विसर्जन किया जाता है। कई लोग नवमी को करते हैं लेकिन अष्टमी को ही विसर्जन होना चाहिए। पुष्पांजलि, पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए ना कि चैत्र नवरात्र का महत्व क्या है, क्योंकि 2 बार साल में नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। ऐसे में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व क्या है, खासकर अष्टमी के दिन का? कई लोग चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व होता है लोगों के बीच? चैत्र नवरात्रि का महत्व है, वर्ष में 4 नवरात्र होती हैं जो 2 गुप्त नवरात्र मानी जाती है और ये 2 ओपन नवरात्र है, जो एक कुंवार की नवरात्र और ये चैत्र की नवरात्र। तो नवरात्र ऐसा है, देवी का एक ही देवी है, रूप अनेक है, नाम अलग अलग है, इसलिए मानना तो दोनों नवरात्र अपने लिए समान और मानते इसलिए है भक्त लोग कि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, इसलिए विशेष रूप से भक्त लोग मानते हैं। जी ऋषिका, आपने देखा कि पंडित जी ने हमें बताया कि क्या कुछ खास है नवरात्रि में और जो शारदीय नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि दोनों ही भक्तों के लिए काफी खास होती है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, पंडित जी का कहना है 2 गुप्त नवरात्रि होती है और एक माफ कीजिएगा शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, जिसमें लोगों में काफी आस्था है और मंदिर में लोग आ रहे हैं लगातार। और अष्टमी का दिन है, लोग हवन पूजन के लिए भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में।
बिल्कुल पुष्पांजलि, ठीक कहा आपने। देखिए, विशेष महत्व अष्टमी का होता है, जैसे कि पंडित जी ने बताया, और जैसा उनका कहना था कि विशेषकर शारदीय नवरात्र जब आती है तो रामनवमी पर हवन पूजन समापन किया जाता है, लेकिन चैत्र नवरात्र में अष्टमी का ज्यादा महत्व होता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ विनोद द्विवेदी भी लगातार बने हुए हैं बहराइच से। विनोद, सीधा आपका रुख करेंगे और चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाइए जहां पर भी आपकी मौजूदगी है उस मंदिर में कितना उत्साह भक्तों की ओर से देखने को मिल रहा है, क्या विशेष साज सज्जा आज के इस दिन को लेकर की गई है? बिल्कुल ऋषिका, हम इस वक्त बहराइच के नानपारा कालीकुंडा मंदिर में है। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो कई वर्षों में मंदिर ये पुराना है, क्योंकि ये मंदिर नेपाल से सटा हुआ है। नानपारा हमारे भारत के नेपाल से एकदम करीब का ये तहसील है और यहाँ पे ये कालीकुंडा मंदिर है। पूरे मंदिर प्रांगण में भक्तों से ये भरी हुई पूरी मंदिर प्रांगण है। हर तरफ भक्त जो है मंदिर में बैठे हुए हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए सुबह से सुंदर थाल सजाकर लाया है और माता को भोग लगा रहे हैं, माता को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि चैत्र नवरात्रि का ये जो महीना होता है, इसमें भक्त माता से मन वांछित फल मांगते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए बहराइच की, तो बहराइच में लगभग 200 से 250 ऐसे देवी मंदिर हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों की लंबी तादाद देखने को मिल रही है। हर तरफ जो माता के भक्त हैं सुंदर थाल सजा के लाए हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक निर्देश जारी किए थे कि मंदिरों में चैत्र नवरात्रि के महीने में सुंदरकांड का पाठ होगा, रामायण का पाठ होगा, तो नगर पालिका द्वारा रामायण का पाठ कराया जा रहा है। हमारे साथ नगर पालिका कर्मी भी मौजूद है इस मंदिर में। क्या नाम है और क्या तैयारियां चल रही है इसको लेकर? मेरा नाम है। नगर पालिका की तरफ से रामायण का आयोजन किया जा रहा है। रामायण का प्रोग्राम अभी 20 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। क्या सजावट है, कैसी सजावट की गई है? रामायण की बहुत अच्छी सजावट की गई है और रामायण होने के बाद जो है भंडारा का भी प्रोग्राम किया जाएगा। काफी और भी लोगों से बात कर लेते हैं, दर्शकों से बात कर लेते हैं जो मंदिर के भक्त हैं। क्या तैयारियां रही 9 दिन की, क्या तैयारियां रही? मंदिर की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ की जो व्यवस्थात्मक कमेटी है, जो कमेटी है, इनका कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय है और मंदिर की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। क्या तैयारियां रही इस बार? तैयारी के मामले में तो हम लोगों ने भक्तों के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है कि उनको किसी प्रकार का पूजा पाठ करने में और व्रत वगैरह करने में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसकी हम लोगों ने अपनी तरफ से हर तरीके की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से सरकार की व्यवस्था हमारी, जैसे कि नगर पालिका के लोग यहाँ पे सुबह से लेकर के यहाँ पर सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी। और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। देखिए महिला खड़ी हुई है, क्या तैयारियां रही इस बार घरों में आपने जो है किस तरीके से माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया? जी, लौंग, जायफल, ये कपूर और पान हमको मिलते रहते हैं। क्या कन्या पूजन हुआ कि नहीं? हाँ, कन्या पूजन के लिए और हर कुछ से माता रानी बहुत दयालु। मैं तो यहाँ सन 85 से आती रहती, मैं यहीं से रहने वाली हूँ। बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि अगर बात की जाए तो हर तरफ जो देवी के भक्त हैं, महिला पुरुष हर भक्त जो है सुबह से ही माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो है माता से वरदान। क्या महिमा है माता जी की इस मंदिर की? माता जी की महिमा, लोग यहाँ आज के दिन रात्रि में लेटते हुए आएंगे, माता जी का दर्शन करेंगे। जब प्रभात फेरी निकलेगी शाम को 5 बजे, फिर वापसी जब आएगी तब भक्त लोग पेट केवल रेंगते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन करते हैं। उनकी सारी मनौती पूरी होती है। बिल्कुल ऋषिका, बहराइच में क्योंकि ये जो मंदिर कालीकुंडा मंदिर है और इसके अलावा भी जितने भी देवी मंदिर है, हर तरफ भक्तों का उत्साह काफी सुबह से देखने को मिल रहा है। हर तरफ जो भक्त हैं वो देवी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के व्यंजन, पूजा की सामग्री, फूल, अक्षत लेकर आए। इसका ओवर टू। बिल्कुल विनोद, देखिए जिस तरह से आपने बातचीत करने की मंदिर भी काफी पुराना है, कोशिश की, और देखिए मंदिर का विशेष महत्व है। नवरात्र की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में, हिंदू परंपराओं की अगर बात करें तो नवरात्र महापर्व माना जाता है। जिस तरह से बातचीत की कि 2 बार गुप्त नवरात्र आती है, एक बार चैत्र नवरात्र, फिर एक बार शारदीय नवरात्र। तो नवरात्र का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में होता है। साथ ही साथ कन्या पूजन की जिस तरह से बात की जा रही है, तो हमारे यहाँ तो सारी अच्छी चीजों की शुरुआत कन्या पूजन से ही की जाती है और ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन के साथ अगर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो काम भी सफल होता है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बहुत शुक्रिया विनोद। अब मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ दिल्ली से भी विनोद रस्तोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, सीधा आपका रुख करेंगे, कहाँ आपकी मौजूदगी है, वहां से तस्वीरें आप दिखाइए ना, और आज के इस दिन का क्या वहां पर रौनक देखी जा सकती है, भक्तों में कितना उत्साह है? ऋषिता, अगर बात की जाए तो मैं इस समय 108
वो हनुमान मंदिर झंडे वाला मंदिर में हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं भक्त आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। देखा जाए बहुत प्राचीन मंदिर है और सिद्ध पीठ भी है। यहाँ सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी थी। अभी आप देख रहे हो तो मेरे पीछे कुछ गृहिणियां आ रही हैं और मंदिर के माता के दर्शन कर रही हैं, और ये पुजारी जी जो बाकायदा उनको तिलक लगा रहे हैं और माता के बारे में विस्तार से बता भी रहे हैं। हाँ, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस तरह से भक्त आ रहे हैं और मंदिर में माता के दर्शन कर रहे हैं। और जो एक आस्था का प्रतीक है, आज दुर्गा अष्टमी है, अष्टमी के दिन देखा जाए तो कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनके चरण धुलवाए जाते हैं। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कन्याओं को बहुत पूजनीय माना जाता है, उन्हें मां का रूप में दर्शन दिए जाते हैं। बिल्कुल विनोद, देखिए माता रानी का रूप मानकर कन्याओं का पूजन आज किया जाता है, और जैसे कि हम लगातार चर्चा में बात कर ही रहे हैं कि कैसे कन्या पूजन आज महाअष्टमी के दिन कराया जाता है। हर घर में कन्या पूजन आज के दिन होता ही है। हमारे साथ इंदौर से योगेश भी लगातार बने हुए हैं। योगेश, देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हर एक राज्य में नवरात्र का महत्व तो है ही, और विशेष उत्साह आज के दिन हम भक्तों में देख पा रहे हैं। इंदौर की अगर हम बात करें, आपको क्या लग रहा है कि इन राज्यों में कुछ अलग भी हो सकता है? कोई भक्तों में अगर उत्साह है तो वो अलग कैसे होगा? नवरात्र का जो महापर्व है, उत्साह तो भक्तों में एक ही होता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हर एक राज्य में रौनक कुछ अलग हो भी सकती है नवरात्र के इस पर्व को लेकर? देखिए ऋषिका, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। शायद ये इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ जो मालवा निमाड़ है, यहाँ पर गणगौर का एक त्योहार मनाया जाता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल इतने उत्साह से मनाया जाता है कि जहाँ पर भी जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो पूरे 4 दिनों तक गणगौर पर्व पर पूरे गांव में, पूरे शहरों में इतना भव्य माहौल होता है। और जब शोभा यात्रा निकलती है तो आप मान के चलिए कि हर घर का बच्चा, हर घर की महिला, हर घर का पुरुष उस शोभा यात्रा में शामिल होता है। और गणगौर का पर्व जो है वर्ष भर लोग इंतजार करते हैं। और इस दौरान जो कहा जाता है धनिया राजा और रनुबाई, धनिया राजा जो है शिव जी को कहा जाता है, और रनुबाई जो है निमाड़ में, मालवा में माता पार्वती को कहा जाता है। तो माता पार्वती और शिव जी की पूजा के लिए त्योहार मनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मालवा निमाड़ में इस दौरान बहुत भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी कल इंदौर में निमाड़ समाज ने कार्यक्रम किया था, जो गणगौर के लिए विशेष तौर पर एक सभागार में किया था, और वहां पर लोगों को उसका गणगौर का महत्व बताया था। निमाड़ में किस तरह से मनाया जाता है, निमाड़ी भाषा में जो गीत होते हैं, मालवी भाषा में जो गीत होते हैं, उस पर महिलाओं ने और जो है बच्चों ने बहुत उत्साह से नृत्य किया। तो मालवा और निमाड़ में जो गणगौर का त्योहार है, ये शायद मेरे हिसाब से देश भर में कहीं भी इस तरह का त्योहार नहीं मनाया जाता है। माता पार्वती, शिव भगवान की जो प्रतिकृति होती है, धनिया राजा और रनुबाई, उनको सिर पर उठाकर लोग नंगे पांव पूरे गांव में घूमते हैं और 3 दिनों तक इसको उत्साह से मनाया जाता है। तो पूरे देश भर में ये जो त्योहार है, नवरात्रि के दिनों में जो गणगौर का त्योहार होता है, ये शायद देश में कहीं नहीं मनाया था मालवा और निमाड़ के अलावा। तो ये विशेष, हाँ राजस्थान की ये वहां से राजस्थान में बहुत भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है, इस त्योहार को, गणगौर को। तो ये गणगौर का त्योहार जो 9 दिनों तक जो शुरुआत जब होती है, तो शुरुआत के दिनों में जब इसकी तैयारी होती, तो जब पर्व का जो उत्साह रहता है, वो पर्व जो है 9 दिनों तक लोगों के जहन में रहता है, और लोगों को अष्टमी तक ये जो त्योहार जुनून और जोश और उत्साह के साथ भर देता है। बिल्कुल योगेश, और इसीलिए इंतजार लोग करते हैं कि कब नवरात्र आएगी, क्योंकि इस नवरात्र में हर कोई भी भक्त हो, आस्था से वो भर जाता है। चलिए, हमारे साथ पुष्पांजलि लगातार बनी हुई है रायपुर से। चलिए, पुष्पांजलि से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा। मेरे साथ विनोद लगातार बने हुए हैं बहराइच से। विनोद, सीधा मैं आप ही का रुख करूंगी। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हर जगह की एक अलग परंपरा होती है, किस तरह से वहां पर नवरात्र का पर्व मनाया जाए, या फिर हर एक त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जिस क्षेत्र का जो होगा, राजस्थान की जैसे गणगौर की बात की जा रही है, तो योगेश ने बताया कि मालवा निमाड़ में कितने भव्य तरीके से गणगौर का यह पर्व मनाया जाता है। ऐसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कोई उत्तर प्रदेश की विशेष परंपरा है नवरात्र को मनाने की? बिल्कुल इसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश आस्था का ये बहुत बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में देवी की बात की जाए तो देवी की कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे स्थान है, देव स्थान है देवी के, चाहे वो हम उसकी बात कर ले, विंध्याचल की बात कर ले, या बलरामपुर के तुलसीपुर की बात कर ले, क्योंकि ये देवी पाटन मंदिर कहलाता है, जो बहराइच से बहुत करीब में है। और बहराइच के बगल में नेपाल में वहाँ बागेश्वरी स्थान है। तो
बहराइच में के आसपास या उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अगर बात की जाए तो ज्यादातर जिलों में जो देवी के स्थान है वहाँ काफी क्योंकि पूरी नवरात्रि में पूरे मंदिर को सजाया गया, क्योंकि जो भक्त थे वो नवरात्रि से 1 महीने 2 महीने पहले से ही मंदिरों को सजाने के लिए तरह तरह प्रकार के जो फूल बाहर से मंगवाए गए थे, कलकत्ता से फूल मंगवाए गए थे बहराइच हो या अन्य जनपद बहराइच के आसपास के जनपदों, क्योंकि अनादि टीवी निरंतर जब से नवरात्रि शुरू हुई है नवरात्रि बाकायदा नवरात्रि को लेकर विशेष कवरेज कर रहा है और सभी जिलों से देवी के जो मंदिर है वहां से उनके बाकायदा उनके दर्शकों से बात कर रहा है कि देवी स्थान से जो के मंदिरों को दिखा रहा है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश का जो मंदिर है, जो देवी के मंदिर है, कहीं ना कहीं अपने आप में काफी आकर्षित है। रिश्ता वर्तु बिल्कुल विनोद, देखिए माता के भक्त तरह तरह के जतन करते हैं माँ को मनाने के लिए। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि षटचंडी यज्ञ कराए जाते हैं, जगह जगह भव्य आयोजन किए जाते हैं माँ को मनाने के लिए। और चैत्र नवरात्र का क्योंकि आज 8वां दिन है और 8वें दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। उनका रूप अलौकिक, सुंदर, पवित्र है और इतना सौम्य है और ये कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करता है और उसकी हर एक मुराद पूरी होती है। फिलहाल के लिए आप सभी सहयोगियों का तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार देखी जा रही है क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है और 8वें दिन माता रानी के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। 4 भुजा वाली महागौरी की पूजा अर्चना आज होती है और देश भर के मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। हालांकि प्रशासन ने भी त्योहारों के मद्देनजर विशेष तैयारियां की हुई हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।